मित्रों, हमारे सनातन धर्म में वृक्ष को ईश्वर का रूप माना गया है और उसकी पूजा का भी प्रावधान है। पर अज्ञानतावश कुछ लोग वृक्ष की पवित्रता को नहीं मानते हैं और क्षणिक आनंद के लिए उसके नीचे संभोग करने लगते हैं, और इसका कारण है सहवास के प्राचीन नियमों की समझ का नहीं होना। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। आधुनिक युग में संस्कार तो समाप्त हो ही गए हैं, साथ ही व्यक्ति स्वार्थी अधिक हो चला है। आखिर कौन से हैं वे वृक्ष जिनको शास्त्रों में दिया गया है विशेष स्थान, और क्यों पवित्र वृक्ष के नीचे समागम को हमारे धर्म में माना गया है निषेध, जानते हैं आज के इस वीडियो में। पीपल। हिंदू धर्म में पीपल का बहुत महत्व है। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधि गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक 33 कोटि के देवताओं का वास होता है और इसलिए पीपल का वृक्ष प्रातः पूजनीय माना गया है। उक्त वृक्ष में जल अर्पण करने से रोग और शोक मिट जाते हैं। इस वृक्ष के नीचे सहवास करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा कृत्य करने से देवता रुष्ट होते हैं। अतः इस वृक्ष के नीचे शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। हमारे धर्म में संभोग को गलत नहीं माना गया है। ये तो सृष्टि के निर्माण का आधार है, पर उसके कुछ धार्मिक नियम हैं, उसी में यह भी आता है। आम का वृक्ष। हिंदू धर्म में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर या पूजा स्थल के द्वार व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ लगाकर मांगलिक उत्सव के माहौल को, धार्मिक और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि अक्सर धार्मिक पंडाल और मंडपों को सजाने के लिए आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी युगल अगर आम के वृक्ष के नीचे संभोग करता है तो यह धर्म के विरुद्ध होता है। ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों के जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। ऐसे लोग आगे चलकर किसी न किसी कारण से परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसलिए आम के वृक्ष के नीचे कदापि संबंध नहीं बनाने चाहिए। बरगद का वृक्ष। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद पेड़ की पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव रहते हैं। इसके नीचे ही वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। पुराणों में उल्लेखित है कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री ने तपस्या की थी और यमराज ने प्रसन्न होकर उसके पति के प्राण वापस लौटा दिए थे। इस वृक्ष के नीचे सहवास करने से यमराज नाराज होते हैं। ऐसे लोगों के मन में सदैव एक अजीब सा भय सताता है, जो आगे चलकर कोई बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। इसलिए इस वृक्ष के नीचे संभोग करने से बचना चाहिए। बेल का वृक्ष। भगवान शिव की आराधना में बेल पत्र का सदैव इस्तेमाल किया जाता है। इसको बिल्व का वृक्ष भी कहा जाता है। बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में इसकी महिमा को काफी विस्तार पूर्वक बताया गया है। सावन के मौके पर बेल पत्र का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा माना गया है कि शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल और बेल पत्र चढ़ाने भर से शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के अगल बगल या नीचे सहवास करने से महादेव रुष्ट हो सकते हैं। ऐसा करने पर आपके जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः इस वृक्ष के नीचे कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वरना आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेगा। केले का वृक्ष। हिंदू धर्म में केले के पत्ते को पूज्य और पवित्र माना गया है। आपने कई बार ये दृश्य देखा भी होगा कि किसी भी पूजा पाठ के दौरान केले के फल, तने और पत्ते का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए सत्यनारायण की कथा में केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। अगर कोई इस वृक्ष के निकट यौन संबंध बनाता है तो उसके स्वास्थ्य पर बड़ा गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके जीवन से सुख समृद्धि दूर होने लगती है। इसलिए इस वृक्ष के पास ऐसी क्रियाओं से बचना चाहिए। अशोक। अशोक का शाब्दिक अर्थ है किसी तरह का शोक न होना। इस पेड़ को पूजने की परंपरा राजा भोज के समय से है। संस्कृत कवियों ने अपनी कविताओं में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह पेड़ पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अतः भूल कर भी इस वृक्ष के इर्द गिर्द शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, वरना आप पाप के भागी बन सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, केले और अनार के वृक्ष के निकट भी यौन क्रियाओं को करने से बचना चाहिए। यही नहीं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। मित्रों, हमारे धर्म में संभोग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है और इसे एक पवित्र कर्म भी माना गया है, पर अगर यह नियमों में बंध कर किया जाए तब। आजकल की पीढ़ी इससे अनजान है, इसलिए लोगों ने इसको मनोरंजन और दैहिक आकर्षण तक सीमित कर दिया है। पर हमें धार्मिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पाप से बचे रहें। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य साझा करें।